नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 78 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 78 को। यह आपकी 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिंदी का अपना पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और ये पाठ समर्पित है फादर कामिल बुल्के को। इस पाठ के द्वारा साझा किया गया है फादर कामिल बुल्के के जीवन को, उनकी साहित्यिक यात्रा को, उनकी धार्मिक यात्रा को, और हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें फादर कामिल बुल्के के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी, पिछली वर्कशीट में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के की जो शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा थी उसके बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। वो सन्यासी तो थे, लेकिन किस रूप में सन्यासी थे या किस प्रकार के वो सन्यासी थे, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम उनके चरित्र की कुछ और विशेषताओं की बात करेंगे कि कैसे फादर कामिल बुल्के थे, वो बाकी लोगों से हट करके थे। वो सन्यासी थे, लेकिन वो सन्यासी मन से नहीं थे, बल्कि कर्म से सन्यासी थे। तो किस प्रकार के सन्यासी थे, किस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, उनके व्यक्तित्व की और कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसी पाठ का एक अंश दिया गया यानी कि गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न रहेंगे जिनको हमें हल करना है। तो फादर कामिल बुल्के की अगर बात की जाए तो संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी होने का मतलब कि वो जो ठान लेते थे वो कर गुजरते थे, जो करना है सो करना है वो, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थी। यानी कि सन्यासी एक तो ये होता है कि मन से सन्यास ले लिया कि हमने मोह माया छोड़ दिए, हमने दुनियादारी को छोड़ दिया, हमने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया, ऊपर वाले को समर्पित कर दिया, हम लोगों से लगाव नहीं रखेंगे, हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। एक वो चीज़ें होती है कि जब लोग सन्यास ले लेते हैं और वो फिर दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। वो दुनियादारी के बीच में रहे थे। उन्होंने अपना जीवन जरूर ईश्वर को, ऊपर वाले को समर्पित कर दिया था, लेकिन वो दुनियादारी से जुड़े रहे थे, लोगों से जुड़े रहे थे कि वो रिश्ता बनाते थे लोगों से, और जब रिश्ता बना लेते थे उसे तोड़ते नहीं थे। 10 साल भी जब उनसे लोग मिलते थे तो उसकी गंध महसूस करते थे। उन्हें महसूस होता था कि ये व्यक्ति सिर्फ चेहरे से नहीं पहचानता, ये व्यक्ति सिर्फ नाम से नहीं पहचानता, बल्कि दिल से पहचानता है। जब भी वो मिलते थे, गर्मजोशी के साथ मिलते थे, जब भी वो मिलते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत गहराई से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ महसूस होता था लेखक को। लेखक अपना एक अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब भी फादर कामिल बुल्के दिल्ली आते थे तो उनसे ज़रूर मिलते थे, उनको खोज करके, समय निकाल करके, चाहे उनके पास समय होता या नहीं होता था, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि मिला जाए, और हर बार वो मिल करके जाते थे। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, वो कुछ भी करके, चाहे वो कम समय के लिए 2 मिनट ही क्यों ना हो, वो लेखक से मिलते थे हर बार। तो ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो जब रिश्ते बनाते थे तो रिश्तों को निभाना भी जानते थे। वो आत्मीयता के साथ उन रिश्तों को निभाते थे, दिखावे के साथ वो रिश्तों को नहीं निभाते थे। ये कौन सन्यासी करता है? और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं आमतौर पे वो रिश्तों को इस तरीके से नहीं निभाते या रिश्तों की गंभीरता को इतना ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन फादर कामिल बुल्के तो थोड़े हट करके थे, थोड़े अलग थे। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। यानी कि वो हिंदी भाषा से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। यहाँ भारत में आने के बाद हिंदी भाषा को उन्होंने सीखा, उसी में उन्होंने मास्टर डिग्री यानी कि बीए किया, उसके बाद एमए किया, उसके बाद उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी, और हिंदी भाषा से उनका एक विशेष लगाव था। और वो चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हर मंच से वो इसकी तकलीफ बयान करते थे, और उसके लिए वो अकाट्य तर्क भी देते थे कि हिंदी भाषा को क्यों राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। बीएस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा। यानी कि आमतौर पे वो झुंझलाते नहीं थे, आमतौर पे वो शांत रहते थे, प्यार से बात करते थे। लेकिन जब बात हिंदी भाषा की आती, हिंदी भाषा के दर्जे की आती, जब बात हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की आती, तो इस बात पे वो झुंझला जाते थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हिंदी की उपेक्षा करें लोग, और कौन करें? जो हिंदी बोलने वाले, वही हिंदी की उपेक्षा करें। इससे उन्हें दुख होता था कि हिंदी है, अगर हम हिंदी भाषी आगे नहीं लेकर के जाएंगे तो दूसरा कौन लेकर के जाएगा। घर परिवार के बारे में जब भी वो मिलते थे, घर परिवार के बारे में पूछते थे। निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से
सांत्वना के, दिलासा के जादू भरे दो शब्द निकलते थे, वो एक रोशनी से भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। यानी कि जब वो दूसरे व्यक्ति से मिलते थे तो जो सांत्वना देते थे, जो तसल्ली देते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई अपना घर का बड़ा बुजुर्ग है जो तसल्ली दे रहा है, जो ढांढस बंधा रहा है। हर मौत दिखाती जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर साहब के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि उनके पुत्र की, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें जब भी याद आता है वो तकलीफ, वो दुख, वो दर्द, वो अपने को जो अपने थे उनको खोने का जो दर्द था वो उनको याद आता है। लेकिन जब वो याद करते हैं फादर कामिल बुल्के के शब्दों को तो उन्हें वो शांति भी प्राप्त होती है। वो ये समझ जाते हैं कि जीवन चलते रहने का नाम है। जीवन में कुछ पीछे छूट जाता है लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया भी मिल जाता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे कुछ प्रश्न। तो आज की इस वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसके साथ साथ हमारी 2 गतिविधि रहेगी। पहली जो हमारी एक्टिविटी है इसमें हमें क्या करना है कि इसी वर्कशीट से कुछ कठिन शब्द है वो छांट करके हमें अर्थ के साथ लिखना है। दूसरी जो गतिविधि है उसमें हिंदी का क्या महत्व है इसको लेकर के हमारा क्या सोचना है, हमारी क्या विचारधारा है वो हमें व्यक्त करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि फादर कामिल बुल्के हैं, उनके बारे में पहला जो हमारा प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के किस प्रकार से सन्यासी लगते थे, ये हमें बताना है। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी लगते थे, यानी कि वो मन से सन्यासी नहीं थे लेकिन संकल्प से, अपने व्यवहार से वो सन्यासी थे। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार फादर को कब झुंझलाते देखा गया था। तो हिंदी भाषा के भविष्य के प्रश्न पर फादर बुल्के को झुंझलाते हुए देखा गया था। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की या 2 चरित्रगत जो विशेषताएं हैं वो हमें लिखना है। तो फादर कामिल बुल्के बेहद मिलनसार थे, पहली विशेषता। दूसरा, वो प्रेम और सरलता की प्रतिमा थे, जब भी जिससे भी मिलते थे अपनेपन के साथ मिलते थे, आत्मीयता के साथ मिलते थे, रिश्ता जोड़ते थे और जोड़ने के बाद उसको निभाते भी थे। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि लेखक के अनुसार फादर बुल्के का जीवन किस प्रकार का था, ये हमें बताना है। तो लेखक के अनुसार उनका जीवन तपस्वी की तरह था, शांत और पवित्र। उसके बाद पांचवा हमें प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी और उसके लिए वो क्या प्रयास करते थे, ये हमें बताना है। तो फादर बुल्के को हिंदी के भविष्य की चिंता थी, वे हिंदी की उपेक्षा को लेकर के चिंतित थे, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए थे। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न है, एक गतिविधि है, किस कार्यपत्रक में से कठिन शब्द छांटकर हमें अर्थ के साथ लिखना, अर्थ सहित लिखना है। तो गंध शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है महक, खुशबू। तकलीफ जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया, तकलीफ का अर्थ होता है दर्द, सांत्वना का अर्थ होता है दिलासा। तो और ज़्यादा इसमें ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया आज के गद्यांश में। उसके बाद सातवां प्रश्न है, ये भी एक गतिविधि रहेगा, दूसरी गतिविधि है, एक्टिविटी है कि हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार है और आप इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहोगे। यानी हमें 2 चीज़ें बतानी, एक तो हिंदी भाषा के बारे में हम क्या सोचते हैं और भविष्य को लेकर के हम क्या सोचते हैं कि भविष्य में हिंदी भाषा कहाँ होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और यह भाषा देश की एकता की नींव है, जो हमें आपस में जोड़े हुए। हिंदी भाषी नहीं, जो हिंदी भाषी नहीं है वो भी जब आपस में जुड़ने की बात करते हैं, देश के साथ जब हम बात करते हैं कि एक भाषा की बात करते हैं, तो वो हिंदी भाषा जो आपस में हमें जोड़ती है, हमारी एकता की नींव है, सूत्रधार है हिंदी भाषा। भविष्य में मैं इसे देश के हर हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखना चाहूँगा, जो हमारे इन रिश्तों को, हमारी जो आपसी जो कड़ी है, जो हमारा आपस का जो लिंक है, संबंध है, उसको और ज़्यादा मजबूत है वो हिंदी भाषा कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।